नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नारायण कॉलेज, गोरियाकोठी, सिवान। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 4 है। और आज का टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण। तो आप नगर नगर बहुत सुनते हैं, तो आज उसी पर चर्चा होगी, नगरीकरण के बारे में चर्चा होगी। और मैं बताऊंगा नगरीकरण, और फिर नगरीय जनसंख्या से संबंधित बात करूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से नगरीय जनसंख्या में जो है लगातार वृद्धि हो रही है, इसकी चर्चा करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि नगरीय जनसंख्या के अलग अलग जो वितरण हैं उसमें क्या भिन्नताएं हैं, या दूसरे तौर पर मैं बताऊं, दूसरे तरीके से कहूं तो नगरीकरण में क्या क्षेत्रीय विषमताएं हैं, इस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले नगरीकरण होता क्या है, इस पर चर्चा करें। तो नगरीकरण से तात्पर्य होता है कि ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों का जो व्यवसाय है वह मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित होता है। उसमें प्राथमिक क्रियाकलाप गौण हो जाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप देखने को नगण्य मात्र मिलता है। तो ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में समाज के बदलने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण में दो बातें प्रमुख रूप से देखी जाती है। पहला, नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, और दूसरा, गैर कृषि व्यवसायों में लगे ऐसे बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि। अर्थात नगरीय क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं वह कृषि कार्य को छोड़ करके द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप में अधिक से अधिक संलग्न रहते हैं। जैसे विनिर्माण उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह सेवा कार्य हो, चाहे वह उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित कार्य हो, या शहरों में अत्यधिक या परिवहन से संबंधित हो, या नगरीय जनसंख्या के लोगों की मुख्य विशेषता होती है और उनके आजीविका का साधन के रूप में आप देखेंगे तो यह देखने को मिलेगा। और यदि वहीं आप उसको ग्रामीण परिवेश से तुलना करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से तुलना करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। लोगों का रहन सहन, खान पान पूरी तरह से कृषि के द्वारा प्राप्त की गई, या कृषिगत क्षेत्र में मजदूरी के द्वारा प्राप्त की गई पारिश्रमिक या मजदूरी से उसका जीविकोपार्जन चलता है। तो इस तरह से नगरीकरण आप समझ गए होंगे कि नगरीकरण क्या है। अब आइए थोड़ा सा नगरीकरण का किस तरह से इंडिया में, भारत में जो है वह विस्तार हुआ, किस तरह से नगरीकरण का तेज़ी से वृद्धि हुआ, अब इसका हम कालिक जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 2011 की जनसंख्या जो है वह 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की 37.71 करोड़, 37.71 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 31.16 31.16% भाग नगरों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत नगरीय जनसंख्या का अनुपात सन 1901 से निरंतर बढ़ रहा है, परंतु 1941 तक वृद्धि दर धीमी थी। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 0.85 1901 से
ये बढ़कर केवल 1941 तक में 13.86%, 13.86% जो है, ये आप देखिए कि 1901 से लेकर के 1941 तक में इतना का जो है अंतर हो गया। यानी कि 1901 में था 0.85%, जो 1941 तक में बढ़ करके हो गया 13.86%। लेकिन 1951 में यह जनसंख्या और तेज़ी से बढ़कर 17.29% यानी 17.29% और 2011 में 31.16 यानी 31.16% हो गया। अब यहाँ पर यह देखना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत आज भी संसार के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम नगरीकृत है। संसार की लगभग 52% जनसंख्या नगरीय है, लेकिन इंडिया की जनसंख्या आप देख रहे हैं जैसा कि वह 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, तो आपने देखा कि यहाँ पर 31.16% जो है भाग वह जनसंख्या का वो नगरों में रहता है। यानी कि भारत की कुल आबादी का मात्र जो है 31.16% जनसंख्या जो है वह नगरीय जनसंख्या कहा जा सकता है। अब यदि इसको हम आंकड़े के हिसाब से एनालिसिस करना चाहें, इसका विश्लेषण करना चाहें 1901 से लेकर के 2011 तक कि किस तरह से जो है भारत की जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि होती चली गई, तो वह इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1901 ईस्वी में जो है वो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हम देखें तो यह 0.85% है, जबकि 1911 में यह जनसंख्या बढ़ कर के हो गया 10.29%। वहीं 1921 में 11.17%, फिर 1931 में 11.99%, 1941 में 13.86% और 1951 में 17.29% और उसके बाद 1961 में जो जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ करके हुआ वह हो गया 17.97%। 1971 में यह जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ करके हो गया 19.90% यानी 19.90%। 1981 में 23.31%, 23.31%। 1991 में यह बढ़ करके हो गया 25.72%, 25.72%। 2001 में यह जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ करके हो गया 27.78%, मतलब 27.78%। और 2011 में यह जनसंख्या देखें तो बढ़ करके हो गया 31.16% यानी 31.16%। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जनसंख्या का जिस तरह से वृद्धि हुआ हमारे भारत में, उस हिसाब से जो नगरों का विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। भारत की नगरीय जनसंख्या सन 1901 में 2.59 करोड़ से बढ़कर सन 2011 में 37.71 करोड़ हो गई। इस प्रकार 110 वर्षों में भारत की नगरीय जनसंख्या में 15 गुना वृद्धि हुई। ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण गांव से नगरों में प्रवास है। 1980 के बाद नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर घटने शुरू हो गई। 2011 में यह केवल 30.06 ही थी। उत्तर में चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड और दक्षिण में तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक थी। नगरीय जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में देखी गई, जिनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात पिछली जनगणना वर्ष में कम था। अब यहाँ पर जो है यह भी देखने की बात है कि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मुख्य रूप से
जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और यहाँ गाँव की संख्या ज़्यादा देखने को मिलता है और नगरों की संख्या कम है। तो अब यहाँ पर नगरों की संख्या कम है, गाँव की जो है वह संख्या ज़्यादा है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो स्वाभाविक ही है कि नगरों का विकास जिस स्तर से होना चाहिए वह हमारे यहाँ नहीं हो पाया है, जिस वजह से नगरीकरण में भी क्षेत्रीय विषमताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि अलग अलग नगरों का जो विकास हुआ उस विकास के दौर में सभी एक साथ नहीं चले, कुछ का पहले विकास हुआ, कुछ का बाद में हुआ और अभी भी यह विकास का क्रम जारी है। और यह नगरीकरण की जो समानताएं होनी चाहिए वो समानताएं क्षेत्रीय स्तर पर वह अलग अलग देखने को मिलता है। तो चलिए इस पर भी अब चर्चा करें कि नगरीकरण का जो यह क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं वह किस प्रकार से जो है वह अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। तो राज्य स्तर पर नगरीकरण में व्यापक जो है विषमताएं मिलती है। गोवा देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में से गिना जाता है। इस राज्य की 62.71% पॉपुलेशन नगरों में निवास करती है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, जहां पर 48.45% पॉपुलेशन नगरों में रहती है। इसके पश्चात महाराष्ट्र 45.23%, गुजरात 42.58%, कर्नाटक 38.57% तथा पंजाब 37.49% अधिक नगरीकृत राज्य ये सब हैं। और इन राज्यों में 1/3 से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब है कि नगरीय जनसंख्या का सबसे कम अनुपात जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, जहां केवल 10.04% पॉपुलेशन नगरों में निवास करती है। बिहार, सिक्किम, असम तथा उड़ीसा में भी बहुत कम नगरीकरण हुआ है। इन राज्यों में 15% से भी कम यानी 15% से भी कम जनसंख्या नगरों में रहती है। जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा केरल में भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत की औसत नगरीय जनसंख्या से कम है। दिल्ली में सबसे अधिक 97.5% जनसंख्या नगरीय है। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि जो है दिल्ली की जो जनसंख्या है उसमें यदि देखा जाए तो 97.5% जनसंख्या नगरीय है। वहीं दूसरा स्थान जो है वह चंडीगढ़ का है, जहाँ पर 97.25% जनसंख्या नगरीय है। दिल्ली एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। दूसरी ओर अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, जहां केवल 35.67% 35.67% जनसंख्या नगरीय है। वास्तव में दादर एवं नगर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश अत्यधिक नगरीकृत है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि दिल्ली जो है वह अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और देश की राजधानी भी है, जिस कारण से यहाँ पर लोगों का जो है आकर्षण ज़्यादा रहता है और इस कारण से यहाँ की आबादी जो है वह तेज़ी से बढ़ा और यहाँ नगरीकरण का जो स्तर है वह तेज़ी से देखने को मिलता है। वहीं चंडीगढ़ के बारे में यदि देखूँ तो चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा की राजधानी भी है, पंजाब की राजधानी भी है। इस कारण से चंडीगढ़ में जो है तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई, नगरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। और अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का आधे से अधिक भाग केवल 5 राज्यों में केंद्रित है। अब ये राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। अन्य 5 राज्यों में भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार तथा राजस्थान। इस प्रकार यदि देखें
तो 10 राज्यों में भारत की 3/4 नगरीय जनसंख्या केंद्रित है। इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। फिर भी केवल 22.8% यानी 22.28% नगरीय जनसंख्या के साथ यह देश के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या 4.45 करोड़ है, यानी 4.45 करोड़ है। जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र की 5.08 5.08 करोड़ नगरीय जनसंख्या से थोड़ी ही कम है। तो मित्रों, आज जो आपने देखा कि नगरीकरण क्या है, फिर मैं आपको बताया कि हमारी नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से वृद्धि करती चली गई। कालखंड के अनुसार मैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हुई वह बताया आपको। पुनः मैं बताया आपको कि हमारे यहाँ जो है वह नगरों का विकास एक रूपता से नहीं हुआ, यानी नगरों का विकास विकास का क्रम देखें तो वह एक रूप नहीं है, यानी कि उसमें विषमताएं हैं, उसमें भिन्नताएं हैं। और फिर उस पर मैंने चर्चा किया कि किस तरह से जो है नगरों में भी कुछ खास नगरों में हमारी जो नगरीय जनसंख्या है वह केंद्रित है। और इस तरह से फिर आपने उसको राज्य के रूप में भी आपने देखा कि तुलनात्मक हमने अध्ययन किया कि किस तरह से नगरीय जनसंख्या का प्रादेशिक तौर पर जो है या क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं छात्रों कि आप आज का क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया होगा, समझा होगा और आनंद लिया होगा। इसी तरह से फिर मैं मिलता हूं नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।